देखिए भैया, ये जो सैंपल पेपर आपके सामने है, ये सैंपल पेपर आपका है बॉटनी का। अब बॉटनी का सेकेंड पेपर है, ठीक है ना। तो बॉटनी के सेकेंड पेपर का जो सैंपल पेपर है वो देख लीजिए। और एक चीज, एक कॉमन चीज नोट कर लीजिएगा कि जो जूलॉजी का सेकेंड पेपर है और बॉटनी का सेकेंड पेपर है, लगभग बहुत सा ऐसा हिस्सा है, लगभग 50% ज्यादा ऐसा हिस्सा है, मान के चले कि 60 से 70% दोनों का हिस्सा एक दूसरे से मैच कर रहा है। इसलिए अगर बहुत अच्छे से अगर आपका जूलॉजी तैयार होगा सेकेंड पेपर, तो बॉटनी सेकेंड पेपर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अगर बॉटनी सेकेंड पेपर अच्छे से तैयार होगा तो जूलॉजी का सेकेंड पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले आपका बॉटनी अच्छे से बॉटनी को तैयार कर लीजिए, जूलॉजी में कम वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें सेक्शन ए, जैसा कि सब में नंबरिंग आपको पता है, नंबरिंग नहीं बताना है। ओजोन लेयर, ठीक है ना, जो उसमें था। रामसर साइट, ठीक है। तीसरा हो गया स्पीसीज, चौथा हो गया बायोटिक कंपोनेंट, पांचवा हो गया सॉइल फॉर्मेशन, छठवां हो गया IUCN, सातवां हो गया बायोडाइवर्सिटी, आठवां हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट, और नौवां नंबर हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि सेक्शन सी मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप कंप्लीट करिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और पॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रदूषण के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन बी का। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1, वैसे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट के बारे में, व्हाट इज इकोलॉजी। उसके बाद इसमें चौथा है व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, इसके बारे में, ठीक है। इनलिस्ट द मेजर रोल्स ऑफ सॉइल बायोटा, ठीक है ना, सॉइल बायोटा के बारे में आपको इसका मेजर लिस्ट बनानी है, मेजर रोल्स ऑफ सॉइल बायोटा के बारे में। छठवें नंबर पर व्हाट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है उसके बारे में। सातवां नंबर है ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन यूपी, ठीक है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन यूपी, यूपी में किस प्रकार की वनस्पतियां या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। आठवां नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय इको मार्क, इको मार्क जो किसी भी वस्तु पे लगा रहता है, खाने वाली चीज हो या चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है मार्केट से आप लेते हो, अगर इको मार्क का चिन्ह दिया हुआ तो उसका क्या संबंध है, मतलब क्या उसका। उसके बाद 9वां नंबर है व्हाट इज यमुना एंड गंगा एक्शन प्लान, ठीक है ना, गंगा और यमुना एक्शन प्लान क्या है इसके बारे में आपको कमेंट लिखना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जो मैटर आपके पास है, जो किताब जो बुक आपके पास होगी उससे आप मिला करके अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन है डिफाइन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इलेबोरेट फंक्शन डाटा एंड यूजेज, ठीक है ना। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको इलेबोरेट फंक्शन डाटा और उसके यूजेस के बारे में स्टडी करनी, तो उसका आपको तैयार करना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट, इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना है, बड़ा आसान है, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो भी जो पढ़ेंगे उसमें सब में मिलता है। उसके बाद 12 नंबर एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज मिट्टी का। 13वां नंबर है डिस्क्राइब द थ्रेट टू, यानी इसको आप कह सकते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। कुल मिला के जैव विविधता क्या होती है, उसको कैसे आप संरक्षित करेंगे, जैव विविधता समय के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके साथ समाप्त हो रही है, तो उसको कैसे आप बचा के रखेंगे भविष्य के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन या पीढ़ियां उसको देख सके, समझ सके और उसका यथा उचित लाभ ले सके, ठीक है ना। ये था आपका बॉटनी का सेकंड पेपर। उम्मीद करते हैं कि जूलॉजी के 2 पेपर सैंपल और बॉटनी के 2 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे आप जाइएगा, उसमें आपको जो आपके थर्ड ईयर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ उस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, आप उसे आसानी से देख लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट करेंगे बेहतर ही होगा कि आपका एग्जाम ठीक ठाक बीतेगा, क्योंकि एग्जाम बड़ा नजदीक है और
आपकी क्या चिंता है? पूर्वांचल विश्वविद्यालय को आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपसे जबरदस्ती बस परीक्षा दिलवाना है, क्योंकि जो परीक्षा जून में होनी थी या होनी चाहिए, सेमेस्टर 6 महीना पूरा होना चाहिए, तो सेमेस्टर लाद दिए हैं सब इतना पूरा, जिसे आपको गधा बना के पूरा एकदम भार आपके ऊपर दे दिया गया है। लेकिन उनको ये बुद्धि तन को दिमाग काम नहीं करता उनका, जो भी सिलेबस बनाया या चाहे जो भी लोग कमेटी में बैठ करके ये डिसीजन लिए कि इतना इतना पेपर देना है, तो उनका ये भी सुझाव होना चाहिए कि बच्चों को 6 महीना पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब 3 महीना में कोई 6 महीना का कोर्स पढ़ा ही नहीं पाएगा। अगर पढ़ाएगा तो वही सब मान के चलिए कि लपेट देगा, बलमू हाथ मारेगा, फटाक से एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, और 10-12 दिन में 10-12 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो बलमू हाथ मार के पढ़ाना होगा तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन पल्ले पढ़ना चाहिए पढ़ाने का, समझ पा रहे हैं। अब 3 महीना में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो 6 महीना कोर्स पढ़ा दिए 40 मिनट के क्लास में, चाहे 1 घंटे के क्लास में। यानी अगर पढ़ाएगा भी, अगर कोई काबिल अगर पढ़ाएगा भी तो उड़ाएगा पूरा, ऐसा उड़ा देगा कि आपको का हाउ बतास नहीं लगेगा, तो समझ लीजिए, समझ रहे। तो उम्मीद करते हैं कि जो सैंपल पेपर आपको मैं दिया हूं, जो एक मॉडल पेपर आपको दिया हूं या नमूना दिया हूं, इस नमूने वाले पेपर को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर तैयारी बहुत खराब हुई है तो भी छोड़िए, सब भाड़ में जाए, पेपर आप अच्छे से तैयार करिए। आपका खूब बेहतर पेपर ना हो तो बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अच्छे तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, मस्त रहिए एकदम, ठीक है।